हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं और ये लेसन है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए इसके अंदर हमको देखना है कि एंगल्स जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और एंगल्स की जोड़ियां कैसे बनाई जाती है, मतलब किस तरह से दो स्पेशल एंगल्स को मिला दिया जाए तो हम उनकी जोड़ी को जो है वो क्या बोल सकते हैं, स्पेशली क्या नाम दे सकते हैं, ये हम डिटेल में हम देखेंगे। देखिए उससे पहले हम एंगल के बारे में मतलब ज़ाविये के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखे कि एंगल किसे कहा जाता है। दो ऐसी रेज, दो ऐसी शुआएं जिनका ओरिजिन कॉमन हो और जो नॉन कोलिनियर हो, जो एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर हो, गैर हमखती हो और जिनका एक ही ओरिजिन हो, एक वर्टेक्स हो, मुद्दा हो, ऐसी जो शुआएं होती है उनके सेट को, उनके मजमूए को हम एंगल बोलते हैं, जिसको हम समझने के लिए कॉर्नर भी बोल सकते हैं, कोना भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास BAC मौजूद है और इसके अंदर BA जो है ये एक साइड है, एक आर्म है और CA ये दूसरा आर्म है। उसके बाद कुछ और बेसिक चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। वो चीजें ये है कि दोनों साइड के अंदर का एरिया जो तैयार होता है उसको इंटीरियर ऑफ द एंगल कहा जाता है। एंगल के अंदर का एरिया जो दो साइड उसकी मौजूद है, जो साकेन मौजूद है, उन दोनों के बीच का एरिया, एंगल के बीच का एरिया जो है वो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है और उसके बाहर का जो इलाका होता है, जो रीजन होता है, वो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर BAC एंगल के अंदर जो है हम कुछ पॉइंट ले सकते हैं, P, Q, R, इस तरह के कुछ पॉइंट अगर हम ले तो वो सारे पॉइंट जो है वो इंटीरियर में कहलाएंगे, ज़ाविये के अंदर कहलाएंगे। और बाहर अगर हम देखें तो X, Y, Z वगैरह, अब इस तरह से उसके बाहर भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरह से इंटीरियर ऑफ द एंगल और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ये समझना मुश्किल नहीं है। ये वर्ड से, अल्फाज से ही मालूम पड़ता है कि इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहर का। अब इसके बाद देखिए हम एंगल के बारे में एक चीज नहीं देखते हैं, वो ये है कि एडजेसेंट एंगल्स किसे कहा जाता है। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, मुतस्सिला जिसको बोलते हैं। तो दो एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे, कब उनको जो है मुतस्सिला ज़ाविये बनेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए शक्ल में हमको दिया हुआ है, सपोज ABC एक एंगल है और B से जो है रे खींची जा रही है जो है BD। इस तरह से इस रे के जरिए एंगल के दो पार्ट हो गए हैं और अब हमारे पास दो एंगल तैयार हो गए हैं। पहला एंगल ABD और दूसरा एंगल DBC। अब देखिए ये जो दो एंगल है, एंगल ABD और एंगल DBC, देखिए इसके अंदर दोनों एंगलों का ओरिजिन जो है, जो उनका मुद्दा है, उनका वर्टेक्स है, वो कॉमन है। इसके अंदर देखिए ABD इसका भी वर्टेक्स B है और DBC इसका भी वर्टेक्स B है। दोनों का वर्टेक्स कॉमन है और दोनों एंगलों के बीच में एक जो साइड है, एक जो साख है, वो कॉमन है, मुश्तरक है। तो ऐसे दो एंगल जिनका ओरिजिन वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो, तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, मुतस्सिला ज़ाविये। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है, जुड़े हुए, मुतस्सिला का मतलब है जुड़े हुए। देखिए शक्ल के अंदर दोनों ABD और DBC दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और जोड़ने वाली जो साख है वो BD है। तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो लफ्ज देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये कौन से ज़ाविये के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरह से इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, मुतस्सिला ज़ाविये ये हम देख चुके हैं। अब देखिए उसके बाद देखते हैं लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल मतलब जो एक लाइन के अंदर बनते हैं, एक ही लाइन
के ऊपर बनने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे पी क्यू आर और आर क्यू, सपोज जेड हमने ले ली, तो पी क्यू आर एक है और आर क्यू जेड दूसरा एंगल है। ये दोनों भी एक लाइन पर बन रहे हैं पी जेड के ऊपर, पी जेड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स को, ऐसे जावियों को हम लीनियर एंगल्स कहेंगे, लीनियर एंगल्स। ये भी एक टाइप है, एक जोड़ी है, एक टाइप की जोड़ी है। दो एंगल्स लीनियर है मतलब दोनों भी एक लाइन में बन रहे हैं। उसके बाद दो एंगल्स एडजेसेंट है मतलब जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए की डेफिनेशन अभी हमने देख ली है, जिनकी एक साइड कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है, दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए। शक्ल देखकर ही हम बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टीज हमको याद रखना जरूरी है। तो इस तरह से लीनियर एंगल्स। उसके बाद देखिए हम बोलते हैं नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है, जिसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स जो है देखेंगे। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका समेशन 90 डिग्री आता हो। जैसे अगर हमने दो एंगल्स ले लिए, सपोज ए बी सी और सी बी डी। सपोज ए बी सी जो है ये 30 डिग्री का है और सी बी डी ये 60 डिग्री का है। दोनों का समेशन करने पर, दोनों की एडिशन करने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। जिन दोनों का समेशन, जिनका मजमुआ या जिनकी पैमाइशों का मजमुआ वो दर्जे आ जाए। दैट इज वेरी सिंपल। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए। एक मर्तबा जो है स्टूडेंट्स ने इसको समझ लिए, इसको याद कर लिए, तो आसानी से दो दिए हुए एंगलों के बारे में बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। जैसे अगर मैंने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि एंगल पी क्यू आर इसका मेजरमेंट है 75 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इसकी जो है पैमाइश या मेजरमेंट 15 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो स्टूडेंट इजीली इन दोनों पैमाइशों को देखकर जो है बोल देगा कि ये दोनों भी एंगल्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए क्योंकि दोनों की जो समेशन है 75 की और 15 की जो समेशन आ रही है वो 90 डिग्री आ रही है। जब दोनों का मजमुआ, दोनों की जमा 90 डिग्री आ रही है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा एक्स वाई जेड का और एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा पी क्यू आर का। तो ये बहुत इजी है, इसको भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह की भी एंगल्स की पेयर होती है इस बेस पर कि कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन से नहीं है। दो एंगल्स के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है वैसे सप्लीमेंट्री होता है। देखिए सप्लीमेंट्री के बारे में, सप्लीमेंट्री का मामला ये रहता है कि सप्लीमेंट्री के अंदर दोनों का जो समेशन है वो 180 डिग्री आता है, 180 दर्जे। अगर दो एंगलों की जमा 180 आ रही है, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। सपोज हमने एक एंगल ले लिए पी क्यू आर, ये एंगल है 70 डिग्री का और आर क्यू सपोज एक्स, आर क्यू एक्स है 110 डिग्री का। देखिए 70 और 110 180 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एंगल आर क्यू पी एंड एंगल आर क्यू एक्स, दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। सपोज आर क्यू पी 60 का है और आर क्यू एक्स 120 का है, फिर उनका समेशन आ जा रहा है 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री। इस तरह से कोई भी दो एंगल आप ले लें, उनकी पैमाइशों की जमा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो सप्लीमेंट्री है या नहीं है। अगर पैमाइशों की जमा 180 डिग्री आती है, दे आर सप्लीमेंट्री। अगर 180 नहीं आती है, सो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब हमने
जोड़ियों के बारे में, पेयर्स के बारे में सप्लीमेंट्री देख लिए, कॉम्प्लीमेंट्री देख लिए, लीनियर पेयर देख लिए जो एक लाइन में होती है, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स देख लिए जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंट पेयर्स, अलग अलग जोड़ियां जो है वो हमने देख ली। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट, हम अपोजिट का मतलब जानते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, उल्टे, इसके सामने वो है, उसके सामने ये है, इस तरह से अपोजिट यानी एक दूसरे के खिलाफ बनने वाले, एक दूसरे के आमने सामने बनने वाले जो एंगल्स होते हैं दे आर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जो दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उनके जरिए से बनने वाले आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। जैसे एंगल ABC और एंगल DBE फिगर के अंदर ABD ये वाला और CBE ये वाला, ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। और उसके बाद ABC अगर हम ले तो ABC का वर्टिकली अपोजिट है DBE। इस तरह से एंगल ABC एंड एंगल DBE ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए। और एंगल ABD एंड एंगल CBE ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब भी हमने देख लिया। ये भी एक पेयर होती है, ये समझिए जोड़ी होती है जावियों की, ये जोड़ी और ये जोड़ी। और ये जो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट जब बनते हैं उस वक्त बनते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो एक दूसरे को काटने वाली, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइंस है वो जो बनाती है इस तरह के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये खास तौर पर प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट की कि दे आर इक्वल। तो इस तरह से हमने कुछ जोड़ियां देखी। अब देखिए इसके बाद हम एक नई चीज देखते हैं दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। PQR की एक साइड को अगर हम आगे बढ़ा लें तो उस साइड को आगे बढ़ाने के बाद जो इंटीरियर एंगल होता है उस इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर लाइन के अंदर या लीनियर पेयर बनाने वाला जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमारे पास ट्रायंगल PQR मौजूद है, उसका एक इंटीरियर एंगल है कैपिटल R। इस R के साथ लीनियर पेयर बनाने वाला ये एंगल है जिसको नाम हम दे देते हैं सपोज PRS। सपोज हमने उसको PRS नाम दे दिया तो PRS ये एक्सटीरियर कहलाएगा जबकि PRQ ये इंटीरियर है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाने वाला जो एंगल होता है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। और एक खास प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने रिमोट इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट के समेशन की इक्वल होता है। मतलब ये कि अगर हम इसको थ्योरम की शक्ल में अगर देखें तो एंगल PRS ये इक्वल रहेगा इस R को छोड़कर बाकी जो एक्सटीरियर एंगल्स है इंटीरियर मतलब एंगल P प्लस एंगल Q। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स की समेशन के बराबर होता है। ये एक थ्योरम मौजूद है। तो इस तरह से हमने एक्सटीरियर एंगल को समझ लिए, इंटीरियर को समझ लिए, उसके बाद लीनियर पेयर्स के एंगल्स को समझ लिए और भी दो चार टाइप हमने जो है इसके अंदर समझ लिए। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो आज का है ये एंगल्स की जो पेयर्स है
जावियों की जो जोड़ियां हैं उन जोड़ियों के ऊपर जो है वो टिका हुआ है। अब देखिए इसके अंदर हमको इन पेयर्स के नाम याद रखना जरूरी है। ये पेयर्स किन बुनियादों पर बनाई गई है उसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हमने समझ लिए तो हम इजीली जो है वो पेयर्स को पहचान सकते हैं और उन पेयर्स को नाम दे सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है या एंगल है या लीनियर एंगल है या वर्टिकली अपोजिट है। इस तरह से आसानी से हम इसको नाम दे सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।